हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सादा में। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा न पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग कुछ पढ़ाई पे चर्चा करते हैं। आज बहुत फ़ोन आया मेरे पास कि सर 10th क्लास का वीडियो अपलोड करिए, क्योंकि लॉकडाउन है, हम लोग ट्यूशन क्लास कहीं नहीं जा पा रहे हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप थोड़ा 10th क्लास का वीडियो अपलोड करिए। तो इसी संदर्भ में हम आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति लेके आए हैं। आज त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे आपको। देखिए त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग ऊंचाई और दूरी का पता करते हैं उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, आपको दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रोन मेट्री मतलब मेट्रोन मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब माप, यानी कि तीनों भुजाओं का माप। तो ट्री का मतलब आप समझ गए, ट्री का मतलब तीन, गोन का मतलब साइड, और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट मतलब माप। इसका मतलब हुआ कि तीनों भुजाओं का माप। तीनों भुजाओं का माप कहाँ होता है? ट्रायंगल में होता है, त्रिभुज में होता है। देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। देखिए आपको बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए ये आपके सामने जो है ये है समकोण त्रिभुज। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, BCA। ये ABC आपका समकोण त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इस त्रिभुज में ये जो एंगल है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, इसलिए इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लंब बोलते हैं। हिंदी में हम इसको लंब बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पेरिपेंडिकुलर बोलते हैं, पेरिपेंडिकुलर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कर्ण। हिंदी में इसे कर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे H बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसे आधार बोलते हैं, आधार, और इंग्लिश में इसे बेस बोला जाता है, बेस। ठीक है, अब देखिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना वो कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब देखिए इसके बाद इस ट्रिग्नोमेट्री में आपसे साइन कॉस टैन पूछता है, कभी साइन थीटा पूछता है, कभी साइन ए पूछता है, साइन सी पूछता है। तो अधिकांश बच्चे साइन थीटा और साइन ए में फ़र्क ही नहीं समझ पाते हैं, जबकि साइन थीटा और साइन ए में बहुत फ़र्क है। देखिए साइन ABCD जब भी कह दे तो आप समझिए एंगल के बारे में पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए बोल दिया आपको साइन सी, तो पहले ये समझ लीजिए कि जब भी एंगल का चर्चा करें, मान लीजिए सी एंगल का चर्चा किया, ठीक है, सी एंगल का चर्चा किया, तो इसके सम्मुख यानी कि सामने वाला, इसके सामने वाला जो साइड होगा, भुजा होगा, वो लंब होगा। क्या बताएं कि जिस एंगल का चर्चा करेगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलेगा, सामने इधर उधर कुछ भी हो कर्ण नहीं बदलता है। तो सी के सामने वाला लंब हो गया, और कर्ण तो नहीं बदलेगा, तो आधार जाहिर सी बात है कि ये होगा। अगर मान के चलिए कि एंगल ए का चर्चा कर दिया, ठीक है, तो ए के सामने वाला साइड क्या है? ए के सामने वाला भुजा ये है, तो ये हो जाएगा आपका लंब। और कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो लंब हो गया ये, कर्ण हो गया ये, तो आधार ये होगा। समझ रहे हैं आप? ये जो इसके सामने वाला होगा ये लंब हो गया, और कर्ण बदलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, कुछ फार्मूला होता है, कुछ सूत्र होता है। तो बताए कि इसको बनाने के लिए कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है, और वो फार्मूला बहुत से विद्यार्थियों को टफ लगता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सोचते कैसे हम इसको याद करें। तो आपको हम फार्मूला बता रहे हैं,
देखिए जो हम फार्मूला आपको बताएंगे ना, उसमें रटने की कोई झंझट नहीं है। थोड़ा दिमाग का यूज करिएगा और आप फार्मूला खुद ब खुद अपने से याद, अभी तुरंत याद हो जाएगा। देखिए आपको बताते हैं, देखिए कितना फार्मूला होता है, बहुत सारा फार्मूला होता है। एक स्टेप आपको हम बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सबका फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल सा ट्रिक आपको बता रहे हैं जो तुरंत याद कर लीजिएगा। अभी देखिए एक ट्रिक होता है जो कि ध्यान से समझिएगा। PBP HHB, इसी ट्रिक से आप ये फार्मूला तुरंत याद कर लेंगे। घबराइए मत, बाकी जो भी फार्मूला है ना उसका भी आपको हम तरीका बताएंगे, क्योंकि रटने की झंझट ही नहीं पड़ेगा। देखिए PBPHHB, इसका मतलब हुआ, पूरा नाम हुआ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर, B से बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये पूरा फार्मूला याद कर जाएंगे। देखिए कैसे। अब साइन, कोई पूछे आपसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। देखिए साइन थीटा बराबर ये होगा P/H, साइन थीटा बराबर P/H, P/H। P किसे कहते हैं, देखिए यहाँ अभी आपको बताए, P लंब को बोला जाता है, और H तो P/H हुआ। P किसे कहते हैं, लंब को, H किसे कहते हैं, कर्ण को। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया फार्मूला आपका, P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा इसके बगल वाला आ जाएगी B/H, B/H, B/H। B किसे कहते हैं, देखिए आधार को, और H किसे कहते हैं, कर्ण को, आधार बाई कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण। उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा इसके बगल वाला P/B, P/B। P किसे कहते हैं, लंब को कहते हैं, और B किसे कहते हैं, आधार को कहते हैं। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए उसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा कुछ नहीं करेंगे आप, इसको आप उलट देंगे। ठीक है, ये जो है ना इसको आप उलट देंगे। अभी आप इधर से लिखते हुए गए हैं, उलटने के बाद आप उधर से लिखते आएंगे। ठीक है, इसको आप उलट दीजिएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर, और ये सब नीचे आएगा, आएगा ना। देखिए कॉट थीटा बराबर, अब इधर से लिखना है आपको, ध्यान से समझिएगा, इधर से लिखना है आपको, यानी कि B गया आपका ऊपर और P आया आपका नीचे, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/P। ठीक है, B/P। B किसे कहेंगे, B मतलब बेस, आधार, और P किसे कहेंगे, लंब को। उसके बाद देखिए सेक थीटा, सेक थीटा इसके बगल वाला, H ऊपर जाएगा, B नीचे आएगा, H/B। H किसे कहते हैं, कर्ण को, और B किसे कहते हैं, आधार को। उसके बाद कॉसेक थीटा, ये वाला H गया ऊपर और P आया नीचे, H/P। H हो गया आपका कर्ण और P हो गया आपका लंब। देखिए कितनी आसानी से आप पूरा फार्मूला लिख दिए, टोटल फार्मूला लिख दिए। आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, क्योंकि हम इसे इरेज करेंगे। आप वीडियो को लिख करके, वीडियो को रोक करके आप इसे लिख लीजिए। तो वीडियो को रोक के आप लिख लिए होंगे, फार्मूला ज़रूरी है, फार्मूला लिख लीजिए। तरीका भी आपको पता हो गया कि कैसे हम तरीका बताएं। अब देखिए इस फार्मूला पे कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपको हम पहले ही बताएं कि ये 10th क्लास का हम मैथ आपको बता रहे हैं, 10th क्लास का त्रिकोणमिति का मैथ हम आपको बता रहे हैं। आप निकालिए, चैप्टर अपना निकालिए, एक्सरसाइज 8.1, इस पे आधारित, इस फार्मूला पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर फार्मूला बताएंगे आपको, फिर क्वेश्चन कराएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, घबराइए मत। देखिए एक्सरसाइज 8.1 निकाल लीजिए आप। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए।
पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फर्स्ट में कह रहा है कि साइन A का मान निकालिए और कॉस A का मान निकालिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि साइन C का और कॉस C का मान निकालिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका समकोण जो कोण है वो B है, B जो है समकोण है। ठीक है, तो ये B हो गया तो ये होगा और C ये होगा। तो ये हो गया ABC जिसका B कोण समकोण। ठीक है, आगे कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर, AB जो है ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है साइन A और कॉस A। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट में साइन A और कॉस A निकालना है आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, एकदम आसानी से बनेगा, बस ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज में ये भुजा आपको पता है, ये वाला भुजा भी आपको पता है, बट ये वाला भुजा आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले तीनों भुजा को आप पता करिए। मान लीजिए कभी क्वेश्चन में ये दिया हो, ये दिया हो, ये ना दिया हो, तो इसको भी आपको पता करना होगा। ठीक है, तीनों भुजा पता हो जाएगा तब मैथ बनेगा। ठीक है ना, तो देखिए ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, अब ये आपको निकालना है। तो ये क्या है, अभी हम आपको बताएं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। आपको फार्मूला तो याद होगा ना, कर्ण लंब आधार का, कोई बात नहीं याद होगा, हम लिख दे रहे हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। कर्ण बराबर आपका फार्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर आपका फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर आपका फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे, जिसको याद होगा बहुत अच्छी, जिसको नहीं याद होगा अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब देखिए, तो हम बता रहे थे कि ये भुजा आपको पता है, ये भुजा आपको पता है, ये भुजा आपको पता करना है। तो ये भुजा कौन सा है, कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आप AC का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए AC आप निकाल दीजिए यहाँ, AC मतलब कर्ण, समझ रहे हैं ना, इसको कर्ण बोलते हैं, इसका नाम क्या है AC, इसको लंब बोलते हैं, इसका नाम है AB, इसको आधार बोलते हैं, इसका नाम क्या है BC। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है छोटू, लंब ये है ना, लंब AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है, ये है BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, AB का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मतलब 24 में 24 से गुना करिए, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है, और 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आपका आ गया। 25 सेंटीमीटर क्या है AC मतलब कर्ण, ये कितना मिल गया आपको 25। ठीक है, अब आप, तो ये निकल गया आपका कर्ण। अब आपको निकालना है साइन A और कॉस A। ठीक है, देखिए यहाँ निकाल देते हैं, क्या निकालना है आपको साइन A आपको निकालना है ना। हाँ, अभी हम आपको बताए कुछ देर पहले कि साइन थीटा और साइन A में बच्चे फर्क नहीं समझ पाते हैं। अभी हम आपको फिगर में बताए थे ना कि जब भी इंडिकेट कर दे ABCD तो उसके सामने वाला जो कोण होगा, सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है साइन A का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू नहीं। अगर साइन थीटा पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, तो लिख देंगे 24/25, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब साइन A पूछेगा तो A के सामने वाला भुजा आपका लंब होगा और कर्ण ये होगा, तो आधार क्या होगा ये होगा। ठीक है,
तो यहाँ पूछा है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है छोटू, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यहाँ आप लिख लीजिए, अच्छे से समझेंगे, लिख लीजिए लंब बटा कर्ण। देखिए तो लंब कौन होगा, ए का सामने वाला लंब होगा, ए के सामने कौन सा भुजा है, ये भुजा, यानी कि इसका नाम क्या है, BC, इसका नाम है BC। और कर्ण, कर्ण कौन होगा, ये तो बदलता नहीं है, कर्ण होगा AC। तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू 25, 7/25 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, cos A है, cos A बराबर क्या होता है छोटू, आधार बाई कर्ण होता है, cos A बराबर होता है आधार बाई कर्ण। देखिए समझिए, ए का सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, कर्ण तो बदलता नहीं है, तो लंब जब ये हुआ तो आधार ये होगा ना, ए के सामने वाला भुजा लंब हो गया तो कर्ण ये, तो आधार ये होगा। तो यहाँ लिखना है कि आपको आधार बाई कर्ण, तो यानी कि आधार का नाम AB, आधार का नाम AB, और कर्ण तो बदलेगा नहीं, AC। AB कितना है 24 और AC कितना है 25, 24/25 सेंटीमीटर आपका आंसर। देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी है, आप इसका सेकेंड पार्ट भी है, आप उसको बनाइए, और बन रहा है तो अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसमें भी अगर कहीं आपको परेशानी है तो कमेंट करिए, उसमें हम ज़रूर आपको बताएंगे। उसके बाद ये वीडियो अच्छे से इसको देखिए, समझिए, और अच्छा लगा हो अगर ये वीडियो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ घंटी भी दबा लीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऑल दी बेस्ट।